आप सभी का स्वागत। रोहन, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सबको स्क्रीन पर लाइए। रोहन, जरा बताइए, प्रधानमंत्री मोदी अब चुनाव मैदान में तो उतर गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। रोहन, आप ही से पहला सवाल। विपक्ष कह रहा है लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके, राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी क्या कर पाएंगे? वैसे ही उनका रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं है। रोहन, देखिए मानक, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए, अभी आपने आपकी स्क्रीन पे आंकड़े दिखाए, 2024 में भाजपा का आधा से पौना प्रतिशत वोट कम हुआ है, ठीक है। और अभी 3 दिन का जो ट्रेलर है, इनके जो नेता अभी विदेश गए, उसने जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, असली मानसिकता पूरे देश के सामने कर दी। और हरियाणा तो एक सेंसिटिव राज्य है, उन्होंने जो सिखों के विरुद्ध बात की, माना, क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूं यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा इसको इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि सिख समुदाय के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग किया, जो बातें की गई, जनता बिल्कुल खुश नहीं। दूसरी, उन्होंने रिजर्वेशन पे अपनी मंशा जाहिर कर दी कि जब योग्य समय होगा, इसका मतलब उनके दिमाग में तो है कि रिजर्वेशन हटाना है। तो ग्राउंड रोड पे जो हरियाणा की हम बात कर रहे हैं मानक, परिस्थिति जो हवाई चित्र बनाया जा रहा था, जमीनी हकीकत बदल रही है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का नाटक किया। मैं आपके सामने डिबेट में था, मैंने आपको कहा उस दिन भी, ये नाटक हो रहा है, लास्ट में ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाटक इसलिए जरूरी था कि दिखाने का, देखो लोकतंत्र की हम रक्षा करने जा रहे हैं। और जब लालच, जब भाग बटाई हुई, तब लगा कि नहीं, हमारी सत्ता की लालसा पूरी नहीं होगी। एक परिवार जो है जिसने 72 टिकट कभी कांग्रेस में बांटी है, उसकी इच्छा अपेक्षा पूरी नहीं करने के लिए लोकतंत्र की हत्या और संविधान की जो बात कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे। ओके रोहन, सीधा थोड़ा सीधा डायरेक्ट एड्रेस करिए ना इस सवाल को। जैसे मैंने पूछा उसी तरह से एड्रेस करिए ना प्लीज। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हाँ सुनिए ना, मोदी जी के नेतृत्व में आप बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। 303 से आप 243 पर आ गए, आपकी 60 से ज्यादा सीटें कम हो गई। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उस लहर का क्या होगा फिर? बिल्कुल, देखिए मानक, पहली बात तो मोदी जी के शासन में, उनके नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी, इसको कोई नहीं झुठला सकता, ये एक हकीकत। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने एक कैंपेन किया, जो गलत कैंपेन में, रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा हूं, वो सारी चीज की पोल जो है ये 3 महीने में खत्म हो गई, देश की जनता के सामने आ गई। उनको लगा था कि हमारा जो तुष्टीकरण है, उसको हमको बचाने के लिए हिंदुओं को धर्म और जाति में बांटना पड़ेगा, वो भी एक्सपोज हो गए। आज हरियाणा में, हिमाचल में क्या हो रहा है आपके सामने, कर्नाटक में क्या हो रहा है, हिमाचल में जो मस्जिद की बात आ रही है, अपने तुष्टीकरण को रोकने के लिए जो जातिवाद करने का जो कांग्रेस का जो षड्यंत्र था, जनता के सामने एक्सपोज हो गया। दूसरी बात, मोदी जी ने इसलिए ये बात कही कि हरियाणा की जनता जानती है। डिलीवरी की हम 10 साल की बात कर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो जंगल राज हरियाणा ने देखा था, वो जंगल राज हरियाणा वापस देखना नहीं चाहेगा। कंक्रीट डिलीवरी 10 साल में हुई है। और जो भी मुद्दे पे विपक्ष ने कैंपेन किया, जो पूरा षड्यंत्र रचा लोकसभा में, आज वो पूरी तरह से अच्छा रोहन, जनता के सामने आ चुका। रोहन, ये जो बड़ी बहस है, ये जो पिछले कई सालों से हो रही है, याद करिए वो ऑर्गेनाइजर में बाकायदा एक लेख भी पूरा छपा था कि कैसे राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चलता है। मैंने कुछ आंकड़े बताए। 2014 में एक वक्त ऐसा था जब मोदी लहर अपने पीक पर थी, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई थी। 19 आते आते 12 और 24 में अब 13 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। यह विधानसभा चुनाव में वैसे जादू मोदी का क्यों नहीं चलता है जैसा लोकसभा में चला था 14 में, 19 में? क्या वजह है? मानक जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज कहना चाहूंगा। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो अपना शासन रिपीट कर पाई है। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने लास्ट अपनी सरकार कब रिपीट की थी? आप बताइए मुझे। अब याद करिए, शायद हरियाणा में हुआ होगा, कितने साल से रिपीट नहीं हुई। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी। नेचुरली थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती, पर ये एक ऐसी पार्टी है कि उसको एड्रेस करके कहीं पे कमी रह गई हो तो उसको पूरा करने का काम करती। और इसीलिए मैं आज आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं, जो लोकसभा में पूरा षड्यंत्र रचा गया, आज अगर आप वोट का परसेंटेज देखें मानक जी, के भाजपा के वोट प्रतिशत में सिर्फ 0.7% की कमी आई। जिस मुद्दों पे एक्सपोज हुआ, जो पूरा कैंपेन हुआ, आज उस मुद्दों की धज्जियां इनके नेता ने सिर्फ 3 दिन में यूएस में उड़ा के ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, देश की जनता के सामने आ गई। ओके, एक सवाल और आज दूसरी चीज, हरियाणा में जो ग्रास रूट पे, मैं आपको बताऊं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो एक ही परिवार ने टिकटें बांटी, जो उनके कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दी गई। ग्रास रूट पे जो 20 बीजेपी ने टिकट बांटी, नए लोगों को मौका दिया,
आज परिस्थिति जो ये क्लेम कर रहे थे पूरी तरह से बदल गई है। अच्छा, और आने वाले 20 दिन में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी कैंपेन की आज मोदी जी ने शुरुआत की है, तीसरी बार 100% भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मुझे उसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, एक सवाल और, आप मानते हैं कि इसको हम प्रधानमंत्री मोदी पर एक रेफरेंडम के तौर पर विधानसभा चुनावों को देख सकते हैं? मतलब अगर आप जीत गए तो हम मान लें कि भाई हाँ ठीक है, मोदी लहर चल रही है, और अगर हार गए, बहुमत नहीं आया, तो क्या यह मान लिया जाए कि मोदी जी पर यह वोट पड़ा है हरियाणा में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि राज्य के चुनाव भी हम ये कहें कि नहीं, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनका नेतृत्व है, भाजपा में शीर्ष नेतृत्व है। पर इसका मतलब ये नहीं, स्थानीय लीडर के जो काम है, 10 साल की जो सरकार है, देखिए जब आप सरकार में होते हैं मानक जी, तब मापदंड जो होता है आपके काम का होता है। विपक्ष में होते हैं, ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं, पर आपको जवाबदेही तब बनती है जब आप 10 साल से सरकार में, और वो काम आज भी भाजपा कर रही है। आज हरियाणा में है, पीछे नहीं हट रही है। जिस प्रकार का षड्यंत्र हुआ, आज भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। सैनी जी के नेतृत्व में जो योजनाओं की घोषणा की है, आज मैं महिला बर्थ रेशियो की बात कर रहा हूं, एक बड़ा इश्यू है मानक जी पूरे देश में, हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 850 के आसपास का बर्थ रेशियो था, आज 934 के ऊपर लेके आया। कौन सी सरकार लेके आई? नहीं रोहन, वो ठीक है, नहीं मुद्दों पर देखिए, मुद्दों पर अपनी राज्य सरकार की आपको देखिए कामकाज गिनवाने का पूरा हक है। जब मोदी जी जाते हैं, भाषण देते हैं, वो अपनी केंद्र सरकार का भी काम गिनाते हैं। देखिए, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर जीते तो जीत का सेहरा किसके सिर पर, हारे तो हार का ठीकरा किसके सिर पर? बड़ा ये पुराना और बहुत मौजूद सवाल है, क्योंकि जब आप जीतते हैं कोई भी चुनाव, आप कहते हैं मोदी जी की जीत, आप हमेशा से कहते आए, बीजेपी हमेशा से कहते आई, लेकिन जब हारती है तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए, ऐसा है, जिम्मेदारी पूरी पार्टी की होती है, हर कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व की, सबकी मिलकर होती है, साझा जिम्मेदारी होती है। जीत जो होती है वो भी सारे लोगों की होती है, हार भी होती है, सबको स्वीकार करिए, लोकतंत्र है, ठीक है, किसी को दूर नहीं भागना चाहिए। रेफरेंडम की बात ही नहीं है। जब सरकार रिपीट हुई है, तीसरी बार, ये पहली बार हुआ होगा मानक जी, इतनी बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार चुनी हुई सरकार का रिपीट होना, ये छोटी बात नहीं है मानक जी। इस प्रकार से 400 का एक नारा लगाया था, ठीक है, उससे मार्क्स कम आए, पर तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है, उसी तरह से तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार रिपीट। ठीक है, ओके। अब